The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Aajshala and make your NET UPSC economics dreams come true. Download the app now. Hello everyone, welcome back to the channel. I am Sunidhi Arya and I teach mathematical economics on this channel. फिलहाल हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंदर फंक्शंस को पढ़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम सेट, रिलेशंस और फंक्शंस को ब्रॉडली कवर कर चुके हैं. जितने भी कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है वो सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ. फंक्शंस के अंदर हम स्पेसिफिक फंक्शंस को डील कर रहे हैं, यानी कि जो जनरल फंक्शंस होते हैं उनके अलावा जो स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं जो हमेशा एक जैसे रहते हैं, हम उनको डील कर रहे हैं. इस प्रोसेस में हम अभी तक लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शंस, क्यूबिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डील कर चुके हैं. आज की इस वीडियो में हम लॉगरिथमिक फंक्शंस को डील करेंगे, जिनको शॉर्ट में लॉग फंक्शंस भी बोला जाता है. इससे पहले वीडियो शुरू करें मैं आपको बता दूं कि मैंने स्टैट्स और इकोनोमेट्रिक्स जितना भी ग्रेजुएशन लेवल का रिक्वायर्ड होता है वो सब इस चैनल पे कवर किया हुआ है. अगर आपको डाउट है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को जाके सर्च कर सकते हैं और वहाँ से वीडियोस देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं. देखिए, आज की इस वीडियो में हम लॉग फंक्शंस को शुरू करेंगे और लॉग फंक्शंस जो होते हैं वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स होते हैं. इतना मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था. क्योंकि लॉग फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक इंट्रिकेट रिलेशनशिप होता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को अच्छे से पढ़ें. एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो होते हैं उनको हम बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझेंगे, वही हमारे बेस का काम करेगा लॉगरिथमिक फंक्शन को समझने के लिए. आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन भी करेंगे और बीच बीच में मैं रेफरेंस देके आपको समझाऊंगी भी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन किस तरीके से अलग अलग होते हैं. आज की इस वीडियो में हम लॉग फंक्शंस को देखेंगे, लॉग फंक्शंस का डोमेन और रेंज देखेंगे, लॉग फंक्शंस का ग्राफ देखेंगे और मैं आपको बहुत ब्रॉडली आइडिया दूंगी कि लॉग फंक्शंस इकोनॉमिक्स में कैसे यूज होता है. इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम जो लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं उनका इकोनॉमिक्स में यूज देखेंगे. देखिए, जब मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ाए थे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैं उसका ब्रीफ में यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो मैंने इसमें बताया था कि जो उसमें हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो पावर में होता है, ठीक है, और ये जो फंक्शन होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है. यानी कि किस तरीके से करता है, अगर ये हमारा वो है तो इस तरीके से 0 1 पे इंटरसेक्ट करता है. अगर b की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है या b की वैल्यू लेस देन 1 है, इस तरीके से डिफरेंस होता है. एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स जो होता है वो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है. एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, 1 1 फंक्शन होते हैं. 1 1 फंक्शन का क्या मतलब होता है कि जब भी हम इस तरीके से ए लेट्स से दो सेट है, मैंने 1 1 का कॉन्सेप्ट पहले भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है. तो हर एक जो वैल्यू है उसकी इमेज जब इसमें अवेलेबल होगी तो वो 1 1 फंक्शन होगा, ठीक है. यानी कि यूनिक इमेज जब अवेलेबल होगी डोमेन के कोडोमेन में, यानी कि एक इमेज अवेलेबल होगी तो उसको 1 1 फंक्शन बोलते हैं. अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स ही लॉगरिथमिक फंक्शन होता है. तो लॉगरिथमिक फंक्शन का बेस तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन से बनेगा, इतना हमें समझ में आ गया है. अब हमें समझना है कि हम इसको लिखेंगे कैसे. अगर हमारा फंक्शन है y = bx, ठीक है, और अब हम इसे लॉग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, y = log, और ये जो b यहाँ पे है ये नीचे आ जाएगा और x, ठीक है. यानी कि जो यहाँ पे बेस है, देखिए ये जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है b और x, ठीक है. तो जो हम जितने भी एक्सपोनेंट्स के रूल पढ़े होंगे उन्होंने पढ़ा होगा कि इसमें जो b है वो हमारा बेस है और जो हमारा x है वो हमारा एक्सपोनेंट है, ठीक है. तो जब हम लॉग को पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे इसमें कि जो log b है, यानी कि जो बेस है उसको बेस में लिख देंगे और जो एक्सपोनेंट है हमारा वो साथ में आ जाएगा. यानी कि log फंक्शन का क्या काम हुआ, जब हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में log को लगाएंगे, log का एप्लीकेशन करेंगे तो जो हमारा एक्सपोनेंशियल वो था इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो एक्सपोनेंशियल नहीं रहेगा. इसीलिए लॉग फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. जितनी भी डिफिकल्ट कैलकुलेशंस होती हैं उनको इजी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस को, ठीक है. आपको समझ में आ गया होगा इतना कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होके किस तरीके से इनवर्स की वजह से ये लॉग बेस x आया है. अब हमें समझना है कि ये यूज़ कैसे होता है, ठीक है. सबसे पहले मैं आपको ब्रॉडली थोड़ा सा वो बता देती हूँ कि यूज़ कैसे होता है. जितने भी नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स होते हैं, नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स होते हैं, उनको ये लीनियर रिलेशनशिप में कन्वर्ट करने के काम आता है. टू
लीनियर रिलेशनशिप्स। ठीक है, देखिए जब हमने फंक्शंस को पढ़ना शुरू किया था तो हमने लीनियर फंक्शन से पढ़ना शुरू किया था। लीनियर फंक्शन में हमने सबसे पहले डिमांड सप्लाई को पढ़ा था और जो डिमांड सप्लाई था उसमें लीनियर डिमांड कर्व और लीनियर सप्लाई कर्व बन के आया था। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि केवल जितने भी फंक्शंस इकोनॉमिक्स में यूज हों वो केवल लीनियर रिलेशनशिप्स रखें? नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि नॉन लीनियर रिलेशनशिप हो, जैसे कॉफ-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन होता है। कॉफ-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन कैसे होता है? y इज इक्वल टू ए, जो कि हमारा पैरामीटर होता है, कांस्टेंट होता है। उसके बाद में हम क्या करते हैं? एल के बीटा। ठीक है, ये हमारा कॉफ-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन होता है। और जो हमारा कॉफ-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, अगर हम इसमें किसी भी तरीके का एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं या किसी भी तरीके की हम इसमें मैथमेटिकल टर्म्स यूज करना चाहते हैं तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा एक्सपोनेंट्स के रूल से सॉल्व करना। तो हम इसमें क्या करेंगे? हम इसमें लॉग लगाएंगे और लॉग के बाद जो है हमारा जो नॉन लीनियर रिलेशनशिप था ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ये नॉन लीनियर रिलेशनशिप था ना, लेकिन जब हमने इसमें लॉग लगाया तो ये क्या हो गया? लीनियर रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो गया। डिटेल में जितनी भी लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको ब्रॉडली बताया है कि लॉगरिथमिक फंक्शंस यूज कहाँ होते हैं। ये जो फंक्शन होते हैं ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग यानी कि ये एक डायरेक्शन में ही मूव करेंगे। इसका मतलब क्या है? एक डायरेक्शन में मूव करने का मतलब कि इसमें टर्न्स नहीं आएंगे। इसमें जैसे कि मैंने आपको क्यूबिक फंक्शन में बताया था, कर्व्स आ रहे थे या चेंजेस आ रहे थे, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। एक फंक्शन जैसे शुरू हो गया वो वैसे ही चलता जाएगा। मोनोटोनिक यानी कि एक डायरेक्शन में इंक्रीजिंग फंक्शन जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? लॉगरिथमिक फंक्शन होगा। ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ये आपको याद होनी चाहिए। इसका जो डोमेन होगा, ठीक है, डोमेन जो होगा वो होगा सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है? यानी कि जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं वो इसका डोमेन बनाएंगे। लेकिन डोमेन और रेंज सेम होगी क्या? जो इसका डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, लेकिन इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा? ठीक है, देखिए ये हमारा डोमेन होता है किसी भी फंक्शन में, एक सेट, ये कोडोमेन होता है। और रेंज क्या होता है? व्हाट इज रेंज? ठीक है, मैं रेंज का आपको ब्रीफली कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। जो रेंज होता है ना, जितना भी फंक्शन वैल्यू मैक्सिमम अटेन कर सकता है, मैक्सिमम जितनी भी वैल्यू एक फंक्शन ले सकता है वो सब रेंज के अंदर होता है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई फंक्शन है 0 से इन्फिनिटी के बीच में वैल्यू ले सकता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? रेंज। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज क्या होती थी? 0 से इन्फिनिटी। लेकिन जो हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है, क्या उसकी रेंज सेम रहेगी? क्या उसकी रेंज भी 0 से इन्फिनिटी तक रहेगी? तो आंसर है नहीं। इसकी जो रेंज होगी वो होगी रियल नंबर्स, यानी कि एक पॉइंट के बाद जाके ये नेगेटिव भी हो सकता है। इसका जो डोमेन है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन इसकी रेंज जो है उसमें नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं। इसकी रेंज पूरी रियल नंबर है और इसका जो डोमेन है वो केवल पॉजिटिव रियल नंबर्स है। ठीक है, जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन था वो उसको 0 से 1 पे कट करता था। अगर हम इसको लॉगरिथमिक फंक्शन में करेंगे, ये इसका इनवर्स है, तो ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो जो लॉग फंक्शन का कर्व होगा वो y एक्सिस पे कट करेगा। और कैसे कट करेगा? 1 0। ठीक है, कहाँ पे कट करेगा? 1 0 पे कट करेगा। इसको आप कैसे करेंगे? इसको आप वैल्यू रख के देख भी सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है जो कि सब लोगों ने जनरली सुनी होगी जिन्होंने 12th तक मैथमेटिक्स पढ़ा है, कि लॉग कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। लॉग कैन नेवर बी नेगेटिव। जो लॉग का जो डोमेन है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ऑल्दो लॉग लगाने के बाद अगर हम कोई फंक्शन को अप्लाई करते हैं, उसमें मैथमेटिकल फॉर्मूलेस लगाते हैं, तो हो सकता है कि ओवरऑल वैल्यू फंक्शन की नेगेटिव आ जाए, रेंज नेगेटिव आ जाए, लेकिन लॉग कभी नेगेटिव नहीं होगा। लॉग का फंक्शंस कभी नेगेटिव नहीं होंगे, उसके डोमेन कभी नेगेटिव नहीं होंगे। ठीक है, 1 0 पे कट करेगा y एक्सिस को। अब हमें ये सीखना है कि हम इसको पढ़ेंगे कैसे। ये जो लिखा हुआ है y इज इक्वल टू log bx, इसको रीड कैसे करना है? y इज द बेस लोगैरिथमिक ऑफ x। किस तरीके से इसको रीड किया जाएगा? y इज द बेस लोगैरिथमिक, जिसको आप लोग भी बोल सकते हैं, ऑफ x। ठीक है, y इज द बेस लोगैरिथमिक ऑफ x। इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, which is equal to by is equal to x। ठीक है,
अब देखिए जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन था वो था y इज इक्वल टू बी की पावर x इज इक्वल टू बी की पावर y। इनवर्स फंक्शन का जब कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कुछ से पहले वाली वीडियो में, जब डिमांड फंक्शन पढ़ाया था तो उसी में मैंने आपको इनवर्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट भी बताया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो इनवर्स फंक्शन होता है उसमें जो डोमेन होता है वो रेंज बन जाता है और जो रेंज होता है वो डोमेन बन जाता है। यानी कि लेट्स से अगर ये एक फंक्शन है और मैं आपको समझाने के लिए इसको बी कर दूं तो इसमें हमारा डोमेन क्या है ए और कोडोमेन क्या है हमारा, कोडोमेन हमारा बी है। अगर कोडोमेन में बी है, अगर कोडोमेन हमारा बी है और डोमेन हमारा ए, यानी कि रिवर्स हो जाए सिचुएशन, पहले हम x से y पे मैपिंग कर रहे थे या फिर a से b पे मैपिंग कर रहे थे, अगर हम b से a पे मैपिंग करने लगे तो वो उसका इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। यानी कि जो डोमेन थी वो कोडोमेन बन जाएगी और जो कोडोमेन थी वो डोमेन बन जाएगी। उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। तो देखिए जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन था वो था y इज इक्वल टू बी की पावर x। इसमें आप देखेंगे x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक्सपोनेंट में आ रहा है, और जो हमारा लॉग फंक्शन था एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ये हमारा क्या था, ये हमारा लॉग फंक्शन था। ठीक है, जो हमारा लॉग फंक्शन था x इज इक्वल टू बी की पावर y, उसमें बिल्कुल अपोजिट हो गया। जो y है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन गया है और x जो है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल बन गया है, इसका जो इनवर्स हो गया है। ठीक है, अब हम समझेंगे जो ग्राफ होता है लॉगरिथमिक फंक्शंस का वो कैसे बनता है। जैसे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में दो कंडीशन होती थी, b की वैल्यू ग्रेटर देन 1, 0 से 1 के बीच में, ठीक इसी तरीके से इसमें भी वैल्यूज, इसमें भी दो कंडीशंस बनेंगी लॉगरिथमिक में भी, वो बिल्कुल ऑपोजिट बनेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के। ठीक है, मैं भी आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ किस तरीके से बनाना है। अब हमें देखना है ग्राफ। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू log bx, यानी कि जो ग्राफ होगा वो दो चीजों पे डिपेंड करेगा। b की वैल्यू केस 1 जब 1 से ज्यादा होगी जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बनता था। दूसरा हम यहाँ पे केस 2 लिख लेते हैं। केस 2 में क्या होगा, जब b की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। ठीक है, इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ था वो कभी भी नेगेटिव क्वाड्रेंट में नहीं जाता था। वो नेगेटिव क्वाड्रेंट में क्यों नहीं जाता था, क्योंकि उसका जो डोमेन और रेंज थे दोनों पॉजिटिव रहते थे। लेकिन जो लॉगरिथमिक फंक्शन है हमने उसमें अभी अभी देखा कि उसमें जो हमारी रेंज है वो नेगेटिव हो सकती है, यानी कि रेंज जो है वो सारे के सारे रियल नंबर हैं, इसीलिए इसका जो ग्राफ है वो नेगेटिव में जा सकता है। अब हमें देखना है कि अगर b की वैल्यू 1 से ज्यादा है, यानी कि जो log है log 1x या फिर log 10x, log 100x अगर है तो किस तरीके से हमारा ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो हमारा ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, 1 0 पे इसको ये कट करेगा, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में 0 1 पे कट कर रहा था, ये 1 0 पे कट करेगा, यहाँ पे अपना इंटरसेप्ट बनाएगा। और दूसरा, जब जब हमारी b की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे हमारी y की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, यानी कि जैसे जैसे b बढ़ता जाएगा, मैंने यहाँ पे बताया जैसे log 10 log 100 जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसी तरीके से जो हमारा कर्व है वो भी और ज्यादा बढ़ता जाएगा। अगर हमारी b की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो हमारा कर्व इस तरीके से कट करेगा 1 0। ठीक है, यानी कि एक बार में नेगेटिव भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट डिफरेंस यही है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन में, दैट लॉग फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो नेगेटिव होता है क्योंकि उसकी रेंज जो है वो नेगेटिव हो जाती है, लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज 0 से इन्फिनिटी तक होती है, पॉजिटिव होती है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं जाता है। ठीक है, अगर मैं इनको एक ही डायग्राम में बनाना चाहूँ तो मैं इस तरीके से बना सकती हूँ। आई होप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये और ये एक ही जगह कट करेंगे 1 0। इसमें एक b ग्रेटर देन 1 है, ये b लेस देन 1 है और ये b ग्रेटर देन 1 है। b जब अगर 0 से 1 के बीच में होगा तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर हम x की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो हमारे yx की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगी, यानी कि इसमें क्या होगा, अगर हम x की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो हमारी y की वैल्यू इंक्रीज होगी, यानी कि जैसे जैसे b ग्रेटर देन 1 होता जा रहा है जो इंक्रीजिंग फंक्शन है वो इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन उसमें वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियोस गाइस। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है लॉगरिथमिक फंक्शंस का। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लॉग फंक्शंस का ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे और ये देखेंगे कि किस तरीके से जो लॉग फंक्शंस हैं वो यूज होते हैं
प्रॉपर एप्लीकेशंस उनका इकोनॉमिक्स में देखेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं वो जल्द से जल्द आपको मिले। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।